टू एवरीवन, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे हिंदुस्तान की तरफ से जो गंदम 50,000 मीट्रिक टन अफ़गानिस्तान को इमदाद के तौर पर देने का ऐलान हुआ था नवंबर 2021 में। उस हवाले से बहुत सारे मसले थे, उसको ले जाने के हवाले से, अफ़गानिस्तान में पहुंचाने के हवाले से। पहले पाकिस्तान ने कहा था कि हम देंगे, हमारे रास्ते जाएगी वाघा बॉर्डर के थ्रू। फिर वो मसला ज़्यादा बढ़ा, वो चीज़ नहीं हो सकी। फिर ईरान ने ऑफ़र की कि हम ये गंदम जो है हमारे रास्ते, चाबहार के रास्ते हम ये पहुंचा सकते हैं और ये अफ़गानिस्तान काबुल में हम डिलीवर कर सकते हैं या जहाँ जहाँ पे भी देनी हो। वो बात हुई। खैर, अब फाइनली कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब ये डिसाइड हुआ है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में कि जो गंदम अफ़गानिस्तान जानी है वो हिंदुस्तान दे रहा है और उसको वाघा बॉर्डर के ज़रिए दे रहा है। उसमें कुछ चीज़ें थी, कुछ मसले थे जो बैठकर सॉर्ट आउट हो चुके हैं पाकिस्तान और स्पेशली हिंदुस्तान के दरमियान। क्या चीज़ें थी, किस चीज़ की वजह से ये इतना जो इशू है ये लेट हुआ, ये गंदम जो है ले जाना लेट हुई। अफगानिस्तान ने क्या कहा, हिंदुस्तान ने क्या कहा और फिर पाकिस्तान ने क्या बोला, इन सारी चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मज़ीद तफसील में जाने से पहले आप लोगों से कहूँगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक का बटन दबाना और बेल आइकॉन दबाना जो है वो बिल्कुल ना भूलें कि आपको ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो है वो मिलती रहे। इसके अलावा कमेंट सेक्शन ओपन है, अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। बात हम कर रहे हैं अफगानिस्तान के लिए इमदादी गंदम की। यकीनन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर। जो खाने पीने के हालात हैं, तकरीबन आधी पॉपुलेशन जो है, यानी तकरीबन 2 करोड़ लोग वो भूख और अफलास का शिकार हैं, पॉवर्टी का और हंगर का शिकार हैं इस वक्त। खैर, बहुत मतलब देर आए लेकिन दुरुस्त आए। बहुत ज़रूरी था उनके लिए ये चीज़ देना। पाकिस्तान की तरफ से किसी मतलब लिमिटेड एक इमदाद जो है वो तो दी जा रही थी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अपने हालात इतने बेहतर नहीं हैं कि वो एक बड़े लार्ज स्केल पे खाने पीने की चीज़ें हों या बाकी चीज़ें हों कि वो अफ़गानिस्तान को दे सके। क्योंकि वो फाइनेंशियल साइड पे अगर हम देखें, इकोनॉमी को देख लें या बाकी चीज़ों की ऊपर बात कर लें, तो हम ज़्यादातर इवन इस साल हमने गंदम भी इंपोर्ट की है। तो इस वजह से पाकिस्तान शायद वो ज़रूरत फुलफ़िल नहीं कर सक रहा था, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान ज़रूरत पूरी कर सक रहा था और उन्होंने कहा भी था कि भई हम दे रहे हैं। और फाइनली ये हुआ है। मतलब डिसाइड तो उन्होंने, अनाउंस तो उन्होंने गालिबन नवंबर में या उससे भी पहले कर दिया था इंडियन हुकूमत ने। लेकिन असल मुद्दा जो था, असल इशू जो था, वो वहाँ पे उनको पहुँचाना था कि किस तरीके से, क्योंकि जहाज़ के ज़रिए बाई एयर तो 50,000 मीट्रिक टन गंदम ले जाना हो नहीं सकता। क्योंकि बाय रोड या बाय शिप जो है ये चीज़ जा सकती है, क्योंकि एक मतलब सी लॉक कंट्री है अफ़गानिस्तान, वहाँ पे कोई शिप तो जा नहीं सकती। बाय रोड ईरान के रास्ते और पाकिस्तान के रास्ते या फिर उज़्बेकिस्तान वगैरह के रास्ते चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे पहुँच सकती है। खैर, डिसाइड इस बात पे हुआ कि पहले हिंदुस्तान ने कहा था कि हमारे ट्रक्स, ये जो गंदम है इस पे लोड होगी, जहाँ से भी हिंदुस्तान के जिस शहर से भी लोड होनी है वो लोड होगी और उसको उसी तरीके से जो है काबुल हमारे ट्रक और हमारे ड्राइवर्स जो हैं इसको पहुंचाएंगे। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, ये हमें मंजूर नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि आपके ट्रक इसको वाघा बॉर्डर तक लेके आ जाएं, उसके बाद जो है फिर मतलब इसको चेंज किया जाए। लेकिन वो भी शायद एक मुश्किल काम था। फिर डिसाइड ये हुआ कि अफगानिस्तान के अपने जो ट्रक हैं वो आएंगे, उनके 60 ड्राइवर्स और 60 ट्रालर्स ये जाएंगे हिंदुस्तान में। वहां से वाघा बॉर्डर के पास जो भी गोदाम होगा या जो भी जगह होगी जहां से लोड होनी है गंदम, वो लोड होगी और वही ड्राइवर्स और वही ट्रक्स जो है उसको वाघा बॉर्डर से क्रॉस करते हुए लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से फिर पेशावर, पेशावर से तोरखम और तोरखम यकीनन जो क्रॉसिंग पॉइंट है पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर लाइन है, वहां से क्रॉस करते हुए ये अफगानिस्तान में इंटर होगी और इसी तरीके से फिर ये जहां जहां पे भी वहां की हुकूमत कहेगी तो यकीनन वहां पे ये डिलीवर होगी। एक अच्छी खबर है, मैं कहता हूं कि अपनी ईगोस को
या बाकी चीज़ों को, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मेरे ख़्याल में एक साइड पे रखकर इश्यूज़ ये नहीं है कि हल नहीं हो सकते। मसाइल हमारे बीच में बहुत है, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान के लोग हमसे कोई बहुत खुश हैं या वहाँ की हुकूमत हमसे बहुत खुश है। यहाँ वाले भी अपने मतलब राग अलापते रहते हैं, इमरान खान साहब हो, शेख रशीद साहब हो, बाकी लोग हों हमारे हुकूमत के, वो भी यही मतलब कहानी लेके चल रहे होते हैं कि जी मोदी एक्सट्रीमिस्ट, तो मोदी फाशिस्ट, तो मोदी पता नहीं क्या-क्या मुख्तलिफ अलकाबात जो हैं, वो दे रहे होते हैं। मेरे ख़्याल में उससे ज़्यादा बढ़कर इंसानियत है और मेरे ख़्याल में उसके लिए इस तरह की चीज़ें करना अफ़गानिस्तान के लिए उन्होंने ये चीज़ की, मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ी चीज़ है। यकीन करें मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान शायद अफ़ोर्ड नहीं कर सक रहा था, जितना कर सक रहा था पाकिस्तान ने दिया। यकीनन उसको भी मैं एप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि उनको ज़रूरत थी। लेकिन जो उनकी ज़रूरत है, वो ज़्यादा है और जो पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज़ है, वो कम है। लेकिन हिंदुस्तान ने दिया। मैं कहता हूँ बिल्कुल मैं कहता हूँ कि मतलब आई रियली थैंकफुल फॉर दैट टू द इंडियन हुकूमत या जिन-जिन ने भी इसमें अपना शेयर डाला है। बिल्कुल उनका शुक्रिया। एज़ अ पाकिस्तानी मैं उनको थैंक्स कहता हूँ और यकीनन अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि जब आप का पेट खाली होता है, तो वो शायद दुनिया की कोई चीज़ उसका नेमुल-बदल नहीं हो सकती उस एक रोटी का, जो आपकी भूख मिटा सकती है या पानी का वो एक गिलास जब आपको बड़ी सख्त प्यास लगी है, तो शायद उसका कोई जिसे कहते हैं कि उसका कोई कंपैरिज़न किसी चीज़ से नहीं है, उस एक गिलास पानी का या उस एक रोटी का। और ये उसको अंदाज़ा होता है मेरे ख़्याल में, जो इस मसले से गुज़र रहा होता है। क्योंकि हमें 3 टाइम रोटी भी मिल जाती है, जो दिल करता है हम खा भी जाते हैं। मार्केट से भी अवेलेबल होती है, जेब में पैसे भी होते हैं। तो शायद हमें अंदाज़ा नहीं होता कि भूख क्या चीज़ होती है। लेकिन जिनके बच्चे अफ़गानिस्तान में जिनके बच्चे भूखे होंगे जो बेचारे क्योंकि बच्चे को तो ये समझ नहीं आती ना कि यार मुल्क में जंग है या तालिबान हुकूमत कर रहे हैं या अशरफ गनी साहब हुकूमत कर रहे हैं या हामिद करज़ई साहब हुकूमत कर रहे हैं। बच्चे तो मासूम होते हैं, वो किसी के भी हों, वो अफ़गानिस्तान के हों, पाकिस्तान के हों, हिंदुस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, श्रीलंका के हों या अमेरिका, लंदन के हों। क्योंकि वो मतलब उनको इससे गरज नहीं है। उनको अगर भूख लगेगी वो कहेंगे वो रोटी हमें चाहिए, हमें रोटी दो या जो भी। तो इस वक़्त मेरे ख़्याल में एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ की है, बड़ी अच्छी चीज़ की है और मुझे मतलब खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान ने कम से कम ये कर दिया कि वाघा बॉर्डर के ज़रिए जो भी मसाइल होते हैं, मैं ये नहीं कहता अब सिक्योरिटी इदारे हैं, ये होते हैं पाकिस्तान में भी और ये हिंदुस्तान में भी है कि वहाँ पे भी अपने वहाँ के जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके अपने मसले हैं। वो मेरे ख़्याल में हम नहीं समझ सकते और जो यहाँ वाले होंगे उनके अपने मसले हैं या बनाए गए जो भी है। लेकिन है इश्यूज़ ऐसे कि हम एक-दूसरे के ऊपर मेरे ख़्याल में हम बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते एक-दूसरे के ऊपर। हम पाकिस्तान के सिक्योरिटी एजेंसीज़ हो या फिर हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ हो, दोनों के ये मसले रहते हैं कि यार अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई चीज़ आ रही है तो कुछ भी हो सकता है। और होता भी है मतलब मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं हो सकता। फिर हिंदुस्तान की तरफ से कोई चीज़ तो कहते हैं कुछ भी हो सकता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि अभी तक तो इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकला। अब पता नहीं इन फ्यूचर कोई निकल आए, आई डोंट नो दैट और मुझे कोई पता नहीं है क्योंकि अभी इमरान खान साहब यहाँ पे मोदी साहब के बारे में ये बताते हैं कि यार जब तक वो है तो हमारी कोई बात नहीं होगी। यही बात मोदी जी भी कह सकते हैं कि भई जब तक इमरान खान हो कोई बात नहीं हो सकती या एक्स वाई ज़ेड हो। वैसे उन्होंने कभी मेरी मतलब ज़हन में मुझे कभी नज़र नहीं आया कि उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लिया हो। तो मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब को भी थोड़ा-सा वो कर देना चाहिए यार, बस कर दो। इश्यूज़ हैं और इश्यूज़ हल होंगे लेकिन उसके लिए कुछ थोड़ा-सा हमें एनवायरनमेंट को साज़गार बनाना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा तब जाके होंगी। अगर हम किसी के साथ किसी टेबल पे बैठेंगे तो फिर बातचीत होगी। अगर हम बैठेंगे नहीं, मैं मतलब किसी एक्स वाई ज़ेड को एक आम बात कर रहा हूँ, मैं उसको गाली दे रहा हूँ, मुझे गाली दे रहा है या मैं उसको दे रहा हूँ, मुझे नहीं भी दे रहा, तो वो कहेगा यार बस देते रहो गाली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन मैंने आपसे बात भी नहीं करनी। तो बहुत सारी चीज़ें इस रीजन को इस तरह की चीज़ों की बड़ी सख्त ज़रूरत है। बल्कि मैं ये कहता हूँ काफ़ी अच्छी मज़बूत एग्रीकल्चर है हिंदुस्तान की। हमें
بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہم پتہ نہیں کہاں-کہاں سے ہم خریدتے ہیں اور شاید $7 ارب ہم اس پہ لگاتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر اس کے بدلے ہم وہ 7 ارب کی کیا میں شاید 2-3 ارب میں وہی چیزیں ہمیں ہندوستان سے مل سکتی ہیں اور میرے خیال میں لینی بھی چاہیے۔ چین اور ہندوستان بھی آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں، میرے خیال پاکستان اور ہندوستان بھی کر سکتے ہیں اور ضرورت بھی ہے، ہمیں شاید زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ لیکن خیر اب عمران خان صاحب کو میں تو نہیں سمجھا سکتا اور نہ وہ میری باتوں کو سنتے ہیں اور نہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، بٹ میں کہتا ہوں کہ جس کی بھی حکومت ہو اس چیز پہ پریورٹی سے ہم ٹھیک ہے چین کے ساتھ بھی تعلقات رکھیں، رشیا کے ساتھ بھی رکھیں، امریکہ کے ساتھ بھی رکھیں، بالکل رکھیں، لیکن میرے خیال میں پہلی پریورٹی ہماری ہمارے پڑوسی ہونے چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو کسی گھر میں گھر کی میں ایگزامپل دے رہا ہوں، کہانی لمبی ہو رہی ہے لیکن اگر گھر میں آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ پہلا کام یہ کرتے ہیں، آپ اپنے پڑوس کے اس میں جاتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی چیز کی بات کرتا ہوں، آپ ان کو کہتے ہیں یار یہ والے کر لو، اس کے بعد پھر آپ کے جو دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، مطلب آئی مین ٹو سے جو آپ کے گھر سے دور رہتے ہیں یا آپ کے فیملی کے لوگ جو آپ کے گھر سے اس کے بعد آپ جاتے ہیں، یعنی پڑوسی جو ہیں جو نیبرز ہوتے ہیں وہ بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں۔ خیر میری کہانیاں سنانے سے یہ حالات پتہ نہیں بہتر ہوتے نہیں ہوتے، لیکن جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ مطلب زیادہ تر بری بری باتیں کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے ہو یا ہندوستان کے حوالے سے، ویسی بات نہیں ہے، ان کی بھی اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں میں دل کھول کر بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں اور مجھے کوئی اس میں نہ اس سے چھوٹا ہوتا ہوں یار اور میں جو ہوں بس وہی ہوں، مطلب جسے کہتے ہیں چھوٹا موٹا جرنلسٹ ہوں وہی ہوں اور وہی رہوں گا، لیکن جو چیزیں اچھی ہیں اس کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہے۔ پاکستان کی بھی جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں اچھا ہو گیا، میں کہتا ہوں اٹس اے گڈ ڈیسیجن کہ ہندوستان پاکستان نے اس چیز کے اوپر سیٹلمنٹ کر لی کہ یہ گندم بیچنی ضروری ہے، کسی بھی ذریعے سے ہو لیکن یہ لے جانی ضروری کیونکہ وہاں لوگ بھوکے ہیں، نہ کہ ہم اس اناپرستی میں رہیں کہ بھئی پاکستان کے نہیں جی ہم تو یہ کریں گے، ہم تو اچھا ہے، یہ ایک اچھا ڈیسیجن ہے جس نے بھی لیا، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہمارے فوج کے لوگ انہوں نے لیا تب بھی بہت اچھا ہے، اگر ہماری حکومت نے لیا تب بھی بہت اچھا ہے، جس نے بھی لیا اور اس طرف سے بھی جس نے بھی یہ ڈیسیجن مودی جی ہیں یا باقی جن جن لوگوں نے اس میں وہ کیا ہوگا، یقیناً مودی جی کیونکہ وہاں پہ سیول سپرمیسی زیادہ ہے، ڈیموکریسی زیادہ مضبوط ہے، تو یقیناً ان کی طرف سے یہ ڈیسیجن ہوگا اور یہ ایک بڑا زبردست قسم کا میسج ہوگا۔ ویسے بھی میں نے افغانستان کے لوگوں کو دیکھا ہے زیادہ قریب سمجھتے ہیں ہندوستان کو اور اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہوں گی، میرے خیال میں پاکستان بھی اگر اپنی پالیسیز کو چینج کرے گا تو کل کو وہی افغانستان کے لوگ پاکستان کے لوگوں کو بھی ایسا نہیں ہے، مجھے کبھی کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، میں گیا ہوں وہاں پہ پھرا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ گیا ہوں، بڑے رسپیکٹ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے وہ کیا ہے، چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں میں اس کو وہ ذکر نہیں کروں گا، یا طالبان کے ساتھ جو تھوڑا بہت میرا ہوا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ ایک مطلب شاید الگ ایشوز ہوتے ہیں ان کو میں نہیں مطلب بات کرنا چاہ رہا، لیکن وہاں پہ ایک انفلوئنس ہے اور وہ میرے خیال ان چیزوں کے بعد مزید بڑھے گا اور لوگوں کو کیونکہ جس کو مشکل وقت میں ہاتھ پکڑا روٹی جس بھوکے کو مل گئی تو یقیناً اس کو وہ والی شکل نہیں بھولتی، وہ والا انسان اس کو نہیں بھولتا، وہ بے شک مودی جی ہو، یوگی جی ہو، عمران خان ہو یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو وہ یاد رہتا ہے۔ خیر اینی وے ایک اچھی نیوز تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں، افغانستان کے لیے بھی اچھی خبر تھی، یقیناً پاکستان اور ہندوستان کی طرف سے یہ چیز ہوئی اور بڑا اچھا ہوا، تھینک یو ویری مچ ٹو آل آف یو کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے، کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو میرا ٹویٹر ہینڈل بھی آپ لوگ فخر زئی کے نام سے ٹویٹر پہ ہوں، فیس بک پہ ہوں لیکن زیادہ میں ٹویٹر یوز کرتا ہوں، فیس بک بہت کم، تو جو جو چیزیں ہیں آپ میرے ساتھ بالکل شیئر کر سکتے ہیں، کسی اور نیوز اپڈیٹ میں پھر ملتے ہیں، ٹیک کیئر اینڈ بائے۔